हाँ बिल्कुल दे देंगे। आजा इधर, आजा इधर, आजा इधर ही आ इधर। रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। 1:30 बज गए हैं, ठीक 1:30 बजा है और 1:30 बजते के साथ ही फाटो जोन की पहली इवनिंग सफारी के लिए हम रेडी हैं। कोशिश करेंगे पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी जो भी निकलनी है हमारी जल्दी से जल्दी निकले। हम कैंपस की इस तरफ से आए थे और अभी आगे की तरफ जा रहे हैं। वहाँ आगे एक और वाटरफॉल है और दूसरी जो सफारी लाइन है, जोन है, उसका बॉर्डर भी है। अच्छा, इस पैच में मूवमेंट बता रहे हैं अभी। इससे पहले सबसे पहले इसमें ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट सारी जिप्सी जो है जितनी भी निकली हमसे आगे 2 जिप्सी सब इधर ही गई है। यहाँ कुछ नेचुरल वाटर होल भी है और कुछ मैन मेड भी है। जैसे ये मैन मेड है कैंपस के ठीक पीछे साइड में। ये वन गुजरों का स्थान है। ये कुछ हट्स बने हुए हैं जहाँ वन गुजर रहते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी मैंने बताया था कि फाटो जोन में वन गुजरों का स्थान है, एक ही स्थान है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पे रहते हैं। वो बिल्कुल जंगल के बीच में ही है। उनके हट्स बने हुए हैं, उनके घर बने हुए हैं। इनका कल्चर भी देखेंगे जी, ड्रेसअप में भी जैसे कुर्ता पहनते हैं। हाँ, और जो हाँ। बड़े अडल्ट हैं उनकी दाढ़ी घनी होती है। हाँ हाँ। मुद्दा पे है। कुछ लोग देख रहे हैं यहाँ पर। डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना सर, क्लोज आके। ये है कि आप हाँ? कई बार ये होता है ना, यहाँ पे अब इनके पास ट्रैक्स में 100 to 100 के अप्रॉक्स काव बफेलो है। हाँ हाँ। तो टाइगर आसपास रहता है। इनके आसपास ही रहता है। हाँ, और जिनका जो हैवी फैट ये हरकुलस बता रहे हैं, हाँ। वो इस फैट में ज़्यादा रहता है। और हरकुलस। सबसे ज़्यादा जो शिकार करा है इनकी कैटल्स का काव बफेलो का, हाँ हाँ। वो हरकुलस ने करा है। अच्छा। उसका फैट इसी रीजन से बढ़ा भी है। अब ये भोला बता रहे हैं ना, अब भोला ने भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, ये इनके गाय भैंस मारना। हाँ, अभी तो ऊपर नहीं जा रहा है वो ढेला में। अच्छा वो इसी रीजन से यहाँ रह जा रहा है। अच्छा। और उसकी भी जो बॉडी है वो काफ़ी ग्रो कर गई है। पहले तो हाँ काफी- सुना है मैंने, हाँ, बोला बड़ा मतलब काफ़ी हैवी हो गया। हाँ मस्कुलर दिखता है। वो भी ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर कम जा रहा है, इधर ही दिख रहा है। अच्छा, वो वैसे ना, आसान शिकार मिल जाता है ना। हाँ वही है, वो भी मेहनत नहीं करना चाहते ना ज़्यादा। अभी सफारी के लिए से निकले हुए हमें करीब 10 मिनट हुआ है और हम मैक्सिमम ट्रैक्स जो हैं वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं जहाँ पे साइटिंग के चांसेस हैं, जहाँ पे विज़िट, जहाँ पे मूवमेंट की खबर है। क्योंकि 2 बजे तक ना सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी जो बाहर डे विजिट वाली जो होती है ना, जो सिर्फ सफारी के लिए जो जिप्सी आती है, वो 2 बजे तक सब पहुँच जाएगी। उसके बाद इस रूट पे ना सिर्फ धूल ही उड़ेगा, मिट्टी उड़ेगी, हर तरफ जिप्सी हो जाएगी और उसके बाद साइटिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर थोड़ी साइटिंग के चांसेस बनेंगे 5 बजे के बाद, जब गाड़ी जिप्सी जाएगी। आधे घंटे का जो समय है उसमें का जंगल शांत होता है, जिप्सी कम होती है। फिर जो लिमिटेड जिप्सी रहती है, 8-10 जिप्सी जो यहाँ की है जिनका नाइट स्टे है उनका, तो उसमें फिर चांस और बढ़ जाता है। बाकी टाइगर साइटिंग या कोई भी मेजर साइटिंग लक है। और बाकी इन दोनों अभी डिस्कस कर रहे हैं किधर से निकले, क्या निकले, तो रूट डिस्कस करके और तब फिर आगे जा रहे हैं। लोहे का पुल है ये। बरसाती नाला है ना उसके नीचे। हाँ हाँ पहले ऐसे ब्रिज हुआ करते थे जंगलों में लगते हाँ, हाँ। साल के ब्रिज रहते हैं, साल की लकड़ी के। लोहा
लोहा माना जाता है इसको, लकड़ियों में लोहा। अच्छा ये लकड़ी का था फ्रिज? हाँ अच्छा मुझे लगा लोहे का ही है। लोहा हेड है। हाँ इस वॉच टावर को हमने क्रॉस किया था सुबह आते समय। अब इसके आगे जा रहे हैं हम लोग इस तरफ मुड़ गए, अब इसके आगे जा रहे हैं। पहले बीच में वो बंद कर दिया था नहीं वाला रास्ता। ये है ग्रीन वाटरफॉल। पहले उसी रास्ते पर वहीं पे खड़े होकर देखते थे, अभी रास्ता बन गया है। कौन बेटा? वो बैठा ना लेफ्ट में, एक किंगफिशर भी है, किंगफिशर के आगे ब्राउन फिश आउल बैठा ये है। आपको ये लास्ट हाँ मिल गया ब्राउन फिश ऑयल और देखा। देखो, अरे भाई साहब, अरे ब्राउन फिश ऑयल पीछे जंगल में। हाँ जाओ। उनको लग रहा होगा हम लोग साइटिंग कर रहे हैं। फाउंड दिखता है ना बेस्ट गार्डन, हम वही देखते हैं। भागते भाई जिप्सी लग रहा था हम लोग टाइगर की साइटिंग कर रहे हैं। ये समर टाइम अब जिप्सी घुसना शुरू हो गई हर तरफ से। ये वाला पैच जो है ये बहुत ही घना है और डेंस है। हाँ बहुत ही डेंस है। और साल के साथ रोहनी भी मिलेगा यहाँ कौन से टाइगरस है ना यहाँ पे कोई लोकेशन पे? इस लोकेशन पे इधर भोला ही दिखता है, इधर भी बोला है। बोला ही इसमें दिखता है, फीमेल भी है। हाँ लास्ट टाइम मेरी जिप्सी को छोड़ के बाकी सबको साइटिंग यहाँ पे हो गई थी। अच्छा। हाँ मैं आगे निकला तो पीछे दिख गया, फिर 2 बार 3 बार हो गई सेटिंग। हम जब निकले तब तक हो रही थी। आपके जाने का इंतजार कर रहा था। हाँ हर बार मतलब एक तो हमें से पहुँचने से पहले हुआ था, फिर हम चले गए तो फिर से हो गया। भालू भी है यहाँ पे? हाँ मूवमेंट है यहाँ पे। कल मॉर्निंग में, कल के 2 दिन से तो दिख रहा है तो। भालू? बल्कि सबसे ज़्यादा रेयर साइटिंग बेयर की है। हाँ बेयर के भी हाँ कॉर्बेट में तो कम ही है साइटिंग। बेयर और लेपर्ड। लेपर्ड तो फोन निकालने तक गायब हो जाता है। लेपर्ड जंगल में आजकल कम ही दिखता है, गाँव में दिखता ज़्यादा। नहीं रहता है। हाँ टाइगर के एरिया में नहीं रहता ना, क्लोज हाँ टाइगर में नहीं रहेगा वो। नहीं हो जाता है, डैम से तो दिखता है। आप देखो एक चीज़ में दिखाऊँ, ये पेड़ देखो गिरा हुआ है, शायद अगर आप देख पा रहे हो। हाँ ये पेड़ गिरा हुआ है और ग्रीन है, हरा है पेड़, पूरी तरह से गिरा हुआ है और पूरी तरह से हरा है। तो आप पीछे करना, और पीछे करना हल्का सा, बस 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 बस। देखो ये बड़ा मतलब रेयर फेनोमेनन है जंगल का। इसके आगे का जो पेड़ है वो सूख गया है, लेकिन पीछे वाला पेड़ जो है पूरा हरा है। और उसमें पत्तियाँ जिस तरह से आई हुई है, इसका मतलब ये कि अभी नहीं गिरा है, पहले गिरा हुआ है, लेकिन ये जड़ इसका समाप्त नहीं हुआ है तो अभी तक हरा है। चलो सब तो होल पे डियर दिख रहा है, बहुत प्यारा, हमारी तरफ ही देख रहा है डियर। टाइगर की क्लॉ मार्किंग है। पुरानी है वैसे, बट ये है कि एरिया बनाता है ना टाइगर, वो बहुत ऊपर तक किया हुआ है। यूरिन के थ्रू बनाता है। ये साल का फॉरेस्ट है और वैसे तो मुझे मालूम था कि साल जो है बहुत मजबूत होता है, वाटर के संपर्क में आके और मजबूत हो जाता है। साल के लिए कहते हैं 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा, मतलब 300 साल की इसका जीवन तो होता ही होता है काम का। लेकिन जो शायद मैं कन्फ्यूजन था या फिर मुझे मालूम चला, मैं भूल गया था, वो ये कि रेलवे ट्रैक में जो पहले लकड़ियाँ यूज़ होती थी वो शाल की लकड़ियाँ यूज़ होती थी। अभी गाइड साहब ने बताया हमारे को। ये टेकवुड ना आपका सागवान का ट्री, ये ब्रिटिशर्स लाए थे। अच्छा 1912 में यहाँ ब्रिटिशर्स का रास्ता ना उस टाइम पे, तो इसका रीज़न ये था, ये साल ट्री तो ले गए तो उसके बदले यहाँ पे टेकवुड लगा गए। और सेकंड रीज़न ये पूरा इलाका था वो दलदली था, तो ये वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो एरिया को सुखाने के लिए भी लगाए गए थे। हाँ तो यही था इसका रीज़न। बट ये है कि फर्नीचर के लिए बेस्ट वुड है अभी। और टीकवुड, हाँ टीकवुड को काटना अलाउ है ना? हाँ सागवान आप काट सकते हैं। हाँ
बट ये कि ये गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। हाँ मतलब गवर्नमेंट जितना चाहेगा उतना ही कटेगा। जैसे यूकेलिप्टस है ना, हाँ वो भी ब्रिटिशर्स लाए थे, बट ये वो आप गांव में खेतों में लगा सकते हैं, बट इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है टेकवुड के लिए। ये सारे जो है जंगल बनाए हुए हैं, एक समय ऐसा होगा जब यहाँ पे मैदानी इलाका होगा या दलदली इलाका होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन से लगे हुए हैं ट्रीज़, और ये तभी लगते हैं, ऐसे ट्रीज़ होते हैं जब उनको लगाया जाता है, ये प्लांट किया जाता है। तो अब तो खैर बहुत पुरानी प्लांटेशन हो गई है इनकी, लेकिन ये भी जितने भी आप ट्रीज़ देख रहे हैं ये सभी लाइन से ये जंगल को खड़ा किया गया है, टीक वुड्स लगाया गया है यहाँ पे। लेपर्ड के हैं, ये लेपर्ड के पगमार्क, लेपर्ड के पगमार्क उधर गया हुआ है इस तरफ हाँ नहीं लेपर्ड के होते तो बड़े भी होते हैं, अच्छे से लेपर्ड के इतने होते हैं। यही लेपर्ड का किराया है। हाँ किराए से 50 मीटर आगे से क्रॉस करके जंगल में आया, फिर तिरछा आया इधर रोड की तरफ। चलो मैं चेक करके आता हूँ। भालू दिखा अभी इस वाली जिप्सी पे, भालू का चांसेस है कि यहाँ पे दिख जाए। वैसे भी इस जंगल में हम लोग लग रहा था कि लेपर्ड या भालू दिख सकता है, इस जिप्सी को भालू दिख गया। भालू की साइटिंग के लिए ट्रैक तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ से चल के, क्योंकि इधर आया है तो मैं गाड़ी वापस घुमाई है कि इधर शायद कहीं दिख जाए या फिर कहीं क्रॉस कर जाए। इनके जो एंटर है मैच्योर हो जाएंगे। अब जिस गाड़ी को भालू दिखा था उसी गाड़ी को लेपर्ड भी दिख गया। उसी को लेपर्ड भी दिख गया। तो बाकी सब ऐसे ही बवार है। तो आई क्या हाल है? मॉर्निंग में ना भोला जो टाइगर बता रहा है, इसी में हेड ऑन आया था। अच्छा इस तरफ से। तो मैं बता दूं कि हम लोग इधर से आ रहे हैं अभी, और इधर वापस चले गए तो फाटो का ही जोन है ये सारा। इस तरफ जो है ये ढेला है, यहाँ पर ढेला की जिप्सी भी आती होगी, लेकिन यहाँ से निकल जाती होगी कि ये बॉर्डर इलाका है। सफारी रूट नहीं है। अच्छा सफारी रूट नहीं बता रहा। हाँ देख के भी लग रहा है कम गाड़ियाँ चली हुई है इस पर, लेकिन बीच में क्या डंग है क्या बस? देखो हाँ? देखो हाथी घुसा तो है यहाँ पे। पीछे चलो बता रहा हूँ, हाथी दिखेगा जैसे आवाज आया था। वो एलिफेंट का डंग, वो एलिफेंट ही था फिर। हाँ एलिफेंट ही था, घुसा है एलिफेंट। पानी पे आएगा भी बात नहीं। घुसा तो है एलिफेंट यहाँ पे। वहाँ भी है, देखो आवाज भी कर रहा है। जंगल फॉल है यहाँ पे। पेड़ पे बैठा है जो नॉर्मली पेड़ पे बैठते नहीं है, नीचे रहते हैं। इधर भी पेड़ पे है, उधर एक है, उधर भी पेड़ पे है। वो देखो वहाँ पे लगाता हूँ। हाँ लगाओ, आवाज़ भी निकाल रहे हैं। ये ना तीनों तरफ दिख जाएगा ना, तीनों ट्रैक दिख जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो? है यहाँ पे चांस। हाँ साउंड भी कर रहे हैं ना, क्योंकि आवाज़ भी निकाल रहे हैं, पेड़ पे भी चढ़े हुए हैं। तिती रहा हो क्या? ये देखिए निकला आंसू हाँ दिख गया रोड बना पे आ गया। हाँ बिल्कुल दे क्रॉस किया देखो। दिख गए दो दो। आंसू वीडियो बनाया। बना रहा हूँ मम्मी। आजा इधर आजा इधर इधर आजा ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। वो देख गाड़ी आ रही है, अंदर चले गए ना।
पीछे इधर ही वन गुजरों की बस्ती है। ये इनके बच्चे दौड़ते रहते हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम टाइगर जो है, मेल टाइगर जो मजबूत टाइगर है, वो इधर ही रहते हैं वन गुजरों की बस्ती के आसपास, इसलिए वो मजबूत भी है क्योंकि उनकी मवेशी खा रहे हैं। और वन गुजरों के बच्चे मैंने देखे हैं कि वो मतलब घूमते रहते हैं, उनके मतलब ऐसे बेखौफ दौड़ते रहते हैं इधर उधर, उनको डर भी नहीं लगता है। और भैया बता रहे कि वो इतने अभ्यस्त हैं वो बच्चे, वो घर वाले, सब कुछ टाइगर से, एलिफेंट से, सारे जानवर से, कि टाइगर को तो भगा देते हैं खुद से, बच्चे भगा देते हैं, आवाज़ निकालते हैं। तो बड़ी यूनिक बात है, बड़ी अचरज वाली बात है। टाइगर्स को बच्चे भगा देते हैं, आवाज़ निकालते हैं, और हल्ला करके इस तरह की आवाज़ निकालते हैं तो भाग जाते हैं। मीटिंग कॉल चल रही है इस तरफ, बार बार टाइगर टाइगर्स की आवाज़ आ रही है, मीटिंग की आवाज़ आ रही है। मीट कर रहे हैं ना, तभी कॉल कर रहे हैं। हाँ मीट कर रहे तभी, हाँ तभी आवाज़ कर रहे हैं। बोलता है ना बहुत जोर से। हाँ बस वही गुर्राने की आवाज़ आ रही है वो, बाकी और कुछ है नहीं, या साइटिंग के चांसेस। अंदर में चांस कम है कि ये जोड़ा अभी निकलेगा बाहर, दूसरे टाइगर्स जो है उसकी तरह चलता है। यही करेंगे, अभी ओपन में आ जाते हैं ना, रात को ओपन में आ जाती है कि शिकार गाँव से बचने के लिए। हाँ तो रात को ओपन में आ जाते हैं ये लोग। इनके पीछे भी टाइगर भी ओपन में आता है, ये शिकार के पीछे शिकारी। ट्रैक में ओपन आएंगे तो दूर तक दिख जाता ना इन्हें भी। टाइगर को तो दिखेगा ही नॉकटर्नल है रात में ज़्यादा, बट हम उस अंडर में छिपके निकाल के फिलहाल पहुँच गए अपने वन विश्राम गृह पे, चलते हैं इसके अंदर।